हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप सर जी इस तरीके से सारी केमिस्ट्री की जो आपकी जो नाम है उस तरीके से आप उसको अच्छे से डिस्कस कीजिए। मतलब सामान्य विद्युत धनात्मक मूलक और सामान्य विद्युत ऋणात्मक मूलक अलग अलग पेज पर अलग अलग नाम से अच्छे से एक एक करके स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मैं वो ही लेके आया हूँ। अगर आप लोगों ने ये सारी क्लास पूरी देख ली अच्छे से और आपने इसको अच्छे से याद कर लिया, तो उम्मीद है कि आप लोग केमिस्ट्री सीख जाएंगे पूरे अच्छे से। मतलब कुछ भी कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है, फिलहाल देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सामान्य विद्युत धनात्मक मूलक। सामान्य विद्युत धनात्मक मूलक गौर से देखना है। इसमें आपको एकल संयोजी पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? एकल संयोजी, मतलब ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है, मगर हाइड्रोजन यहाँ पर अगर प्लस का होगा तो वो हाइड्रोजन होगा और अगर माइनस का होगा तो वो हाइड्राइड होगा। ठीक है, फिलहाल आप देखिए हाइड्रोजन H प्लस, लिथियम Li प्लस, सोडियम Na प्लस, पोटेशियम K प्लस, रुबिडियम Rb प्लस, सीजियम Cs प्लस, फ्रांसियम Fr प्लस, क्यूप्रस एक होता है क्यूप्रिक, यह क्यूप्रस Cu प्लस, मर्क्यूरस Hg प्लस, सिल्वर Ag प्लस, अमोनियम NH4 प्लस, औरस Au प्लस, नाइट्रोजन N2 में N प्लस, मतलब प्लस का वन होता है। ठीक है, इतना कवर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग द्विसंयोजी मूलक। ठीक है, देखिए चलिए अब देखते हैं द्विसंयोजी मूलक प्लस वाले ही हैं। ठीक है, देखिए ये सीरियल नंबर है, ये नाम है, ये प्रतीक है, ये सूत्र भी कह सकते हैं। तो देखिए बेरिलियम क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब पे 2 प्लस का आवेश ध्यान रखना है। बेरिलियम Be 2 प्लस, मैग्नीशियम Mg 2 प्लस, कैल्शियम Ca 2 प्लस, स्टोनशियम Sr 2 प्लस, बेरियम Ba 2 प्लस, रेडियम Ra प्लस, क्यूप्रिक Cu क्या है? ये क्यूप्रिक Cu 2 प्लस है। मर्क्यूरिक Hg 2 प्लस, स्टेनस Sn 2 प्लस, कोबाल्ट Cu 2 प्लस, निकल Ni 2 प्लस, फेरस Fe 2 प्लस, मैग्नीज Mn 2 प्लस, कैडमियम Cd 2 प्लस, जिंक Zn 2 प्लस। ठीक है, आगे देखते हैं, गौर से देखना है। प्लम्बस Pb 2 प्लस, पैलेडियम Pd 2 प्लस, प्लेटिनम Pt 2 प्लस, क्रोमियम Cr 2 प्लस। मतलब ये 2 संयोजी वाले हो चुके हैं। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से आपको लिखना है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ट्रिक भी आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मगर ट्रिक यहीं तक बनेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे होगा समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं त्रिसंयोजी मूलक। ठीक है, देखिए चलिए देखिए त्रिसंयोजी मूलक ये धनात्मक ही हैं। देखिए बोरॉन, ये त्रि है ना, मतलब बोरॉन B 3 प्लस, एल्यूमिनियम Al 3 प्लस, गैलियम Ga 3 प्लस, इंडियम In 3 प्लस, थैलियम Tl 3 प्लस, फेरिक Fe 3 प्लस, क्रोमियम Cr 3 प्लस। ध्यान रखना है क्रोमियम 2 बार है। ऑरिक वहां पर औरस था, ये ऑरिक है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये तो आपको अंतर ध्यान रखना है। ऑरिक Au 3 प्लस, आर्सेनियस As 3 प्लस, बिस्मथ Bi 3 प्लस, एंटीमनस Sb 3 प्लस, फॉस्फोरस P 3 प्लस, स्कैंडियम Sc 3 प्लस, नाइट्रोजन N2O3 में N 3 प्लस। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। तो हो गए, तो पढ़ेंगे चतुर्थ संयोजी मूलक, ये धनात्मक ही है, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए कार्बन पे 4 प्लस, C 4 प्लस, सिलिकॉन Si 4 प्लस, जर्मेनियम Ge 4 प्लस, स्टेनिक Sn 4 प्लस, प्लाम्बिक Pb 4 प्लस, प्लेटिनम Pt 4 प्लस, टाइटेनियम ना Ti 4 प्लस। ठीक है, उम्मीद है याद हो चुका होगा। अब पढ़ते हैं पंच संयोजी मूलक। देखिए गौर से, ये लिखे हुए हैं, ये सीरियल नंबर है, ये मूलक का नाम है। तो देखिए सीरियल नंबर 1 आर्सेनिक As 5 प्लस, एंटीमनी Sb 5 प्लस, फास्फोरस इसका संकेत या प्रतीक सूत्र कह सकते हैं P 5 प्लस, और वेनेडियम V 5 प्लस। ठीक है, ये आपके हो गए धनात्मक। ठीक है, अब पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मक मूलक। ठीक है, देखते हैं।
चलिए अब पढ़ते हैं समान विद्युत ऋणात्मक मूलक। ये बात ध्यान रखना है, ये आपको इस तरीके से पेड क्लासेस में आपको ये सुविधा दी जाती है। मैं आपको फ्री बिल्कुल दे रहा हूँ ये सुविधा, ठीक है। बस आपको करना है क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखिए एकल संयोजी मूलक, तो एकल संयोजी मूलक में सीरियल नंबर है, ये नाम है, ये प्रतीक है। फ्लोराइड, फ्लोराइड F माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, हाइड्रोक्साइड H माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, साइनाइड Cn माइनस, ध्यान रखना है। थायोसाइनाइड SCN माइनस, सब पे माइनस ध्यान रखना है, 1 माइनस एन पे ध्यान रखना है, ठीक है। थायोसाइनाइड, नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, वाई सल्फाइड HS माइनस, बाई सल्फाइड HSO3 माइनस, बाई सल्फेट HSO4 माइनस, ठीक है। फॉर्मेट HCOO माइनस। चलिए देखते हैं, इतना यहाँ तक हो गया। तो सल्फाइड ये हो गया, बाई सल्फेट HSO4 माइनस, फॉर्मेट ये एसीटेट हो गया, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, क्लोरेट ClO3 माइनस, ब्रोमेट BrO3 माइनस, आयोडेट IO3 माइनस, हाइपोक्लोराइट ClO माइनस, ठीक है। ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेंगे। अभी देखिए यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। हाइपोब्रोमाइड BrO माइनस, हाइपो आयोडाइट IO माइनस, हाइपोफॉस्फाइट H2PO2 माइनस, हाइपोफॉस्फेट H2PO4 माइनस, परमैग्नेट MnO4 माइनस, परक्लोरेट ClO4 माइनस, ठीक है। ये आपका हो गया एकल संयोजी मूलक, कौन सा वाला, ऋणात्मक। आप पढ़ेंगे द्विसंयोजी ऋणात्मक मूलक। देखिए गौर से, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको देखिए गौर से मैंने लिख रखे हैं नाम। कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फाइड S 2 माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस, और थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस, ऑक्साइड O 2 माइनस, परऑक्साइड O2 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, क्रोमेट CrO4 2 माइनस, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस, मैग्नेट MnO4 2 माइनस, ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस, ठीक है। समझ में आ गया इतना, द्विसंयोजी हो गया। अब पढ़ते हैं, देखिए त्रिसंयोजी, ठीक है। त्रिसंयोजी मूलक, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, फॉस्फाइट PO3 3 माइनस, फॉस्फाइट P3 माइनस, नाइट्राइड N3 माइनस, बोराइड B3 माइनस, आर्सिनेट ASO4 3 माइनस, आर्सिनाइट ASO3 माइनस, बोरेट BO3 3 माइनस। ध्यान रखना है, इस तरीके से ये बोरेट होता है। त्रिसंयोजी मूलक हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए गौर से, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये संयोजी मूलक से रासायनिक सूत्र बनाना। देखिए गौर से, बहुत अच्छे से देखना है। अब करते हैं, हम लोग सीखते हैं संयोजी मूलकों से रासायनिक सूत्र बनाना। देखिए सबसे पहला एक, सबसे हेडिंग पड़ा हुआ नंबर एक क्या है, सोडियम ब्रोमाइड। मतलब सोडियम ब्रोमाइड का इसका सूत्र क्या होगा, तो देखो सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम का संकेत क्या होगा, ऐसे बनाना आपको। तो सोडियम का संकेत होगा Na होगा, और ब्रोमाइड का क्या होगा, Br, क्या होगा Br। अब आपको समझना पड़ेगा कि सोडियम पे आवेश कितना होता है, मतलब चार्ज कितना होता है। आप कहेंगे प्लस का 1 और इस पे माइनस का 1, इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। अब ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, तो क्या करेंगे, ये आपस में हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल, मतलब प्लस 1 और माइनस 1 बराबर होंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो सूत्र क्या बना, तो आप करेंगे क्या, सूत्र बनाएंगे, पहले लिखेंगे प्लस वाले को, लिखेंगे Na और लिख देंगे Br। आया समझ में, इस तरीके से पहला हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा वाला बनाते हैं। देखिए अब इसको बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का संकेत मैंने अभी बताया था क्या होता है, Na कितना होता है, +1, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस, +1 और -1। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, बराबर, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर इसका, NaOH। आया समझ में, इस तरीके से आपको कर रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दूँ मैं, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, देखिए गौर से। अगला कौन सा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, गौर से समझना, क्या होता है, Mg होता है। कितना आवेश होता है, 2 प्लस का होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4 कितना होता है, 2 माइनस का होता है, ठीक है। बराबर है,
बराबर है संकेत तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस का और 2 माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा, MgSO4, MgSO4। आया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला हो गया है एक फॉस्फाइड, क्यूप्रिक फॉस्फाइड। ठीक है, हाँ अब देखिए गौर से, क्यूप्रिक फॉस्फाइड। तो क्यूप्रिक में क्या होगा, क्यूप्रिक पे क्या होगा, आप कहेंगे क्यूप्रिक पे होगा 2, Cu 2 प्लस और फॉस्फाइड P 3 माइनस। ठीक है, अब देखो गौर से क्या करना है, ये जो आवेश होगा वो इसके पीछे आएगा और ये जो प्लस का 2 होगा वो इसके पीछे आएगा। तो क्या बनेगा, बनेगा Cu 3 आएगा यहाँ पर, इसके नीचे हो जाएगा, और ये P, तो Cu 3 और P और क्या हो जाएगा ये 2, तो बना Cu 3 P 2। आया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं चौथा, चौथा हो गया है ये, पांचवा देखते हैं। देखिए अगला फेरस ऑक्साइड, क्या है, फेरस ऑक्साइड। तो फेरस है ना, तो Fe 2 प्लस, पक्का। ठीक है, ऑक्साइड O माइनस के 2। ठीक है, इस तरीके से बनाना। अब बराबर है आप इस देखो, इधर प्लस का 2 इधर माइनस का 2, तो अब क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, FeO। ये क्या है, फेरस ऑक्साइड। आया समझ में? ठीक है, अब देखो मैं ये बता देता हूँ आपको, फेरिक ऑक्साइड नंबर 6 क्या है आपका, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, देखो फेरिक पे क्या होगा आपकी यहाँ पर Fe3 प्लस और ऑक्साइड क्या होगा O माइनस के 2। ठीक है, अब ये प्लस का 2 और माइनस का ये 3 प्लस का और ये क्या है माइनस का 2 है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये वाला जो आवेश होगा इसके पीछे जाएगा और ये वाला आवेश इसके पीछे जाएगा। तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, Fe, ये इधर आ गया इसके नीचे लगेगा Fe2 और O और ये 3, क्या बन गया, ये फेरिक ऑक्साइड। इस तरीके से आपको सारे रासायनिक सूत्र लिखना है, ये रासायनिक सूत्र और ये रासायनिक नाम है। एग्जाम में बहुत पूछा था, अगर आपको ये नहीं पता है तो अच्छे से कर लीजिए इसको, बगैर इसके आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। मतलब आपको अगर चार्ज नहीं पता है, आवेश नहीं पता है, तो सामान्य रूप से आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपको ये याद नहीं है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गौर से, स्टेनस नाइट्राइड क्या है, स्टेनस नाइट्राइड। तो अब देखो यहाँ पर गौर से समझना है कि स्टेनस SN कितना होता है, इस पर 2 प्लस का होता है स्टेनस। ठीक है, और नाइट्राइड, नाइट्राइड हो, ये नाइट्राइड है, ये नाइट्राइट होना चाहिए, नाइट्राइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाइट्राइट। तो क्या बनेगा, ये NO2 और ये 1 माइनस का। अब क्या होगा, ये 2 प्लस है और ये 1 माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये पहले लिखा जाएगा तो SN। ठीक है, मैं उसको लिखेंगे नहीं तो NO2 का होल ये ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से SnNO2 का होल ट्वाइस। आया समझ में? इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला गौर से की, ये वाला देखिए, ये क्या है, पोटेशियम, मतलब इसका संकेत क्या होता है, K और वो भी 1 प्लस का। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 माइनस। ठीक है, ये 2 है ये, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्लस वाला, तो क्या करेंगे आप लोग, पहले प्लस लगेंगे तो देखेंगे के आ गया, 2 इधर इसमें लगेगा तो 2 लगेंगे यहाँ पर। उसके बाद CO3, अब एक है तो एक को लिखते नहीं, तो क्या बन गया, K2CO3। ठीक है, K2CO3। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए गौर से देखना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, Al और कितना 3 प्लस, हाइड्रोक्साइड पे OH 1 माइनस। ठीक है, क्या होगा, ये जो होगा वो इसके पीछे आएगा, कैसे, ये जो आवेश है ना प्लस का 3 इसके पीछे आएगा और ये माइनस का 1 इसके पीछे आएगा। अब क्या होता है, Al, एक है तो एक को लिखते नहीं, OH तो OH कितने हैं 3, तो करेंगे इसको ब्रैकेट लगा देंगे, अगर संकेत ज्यादा होते हैं तो लगाते हैं लोग। ठीक है, तो कितना होगा, होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, ऐसे इसको करना है। देखिए गौर से क्या करना है, गैलियम का संकेत Ga कितना, वो भी 3 प्लस का। ठीक है, फॉस्फेट कितना होता है, PO4 3 माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, बराबर है, तो ये +3 और -3 हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, क्या GaPO4, गैलियम फॉस्फेट। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें।
बस अब आपको क्या करना है, अब मैंने जितना आपको पहले बताया और ये समझाया इस तरीके से आपको रिवाइज करना है बार बार। बहुत सारे नाम बना सकते हैं, कम से कम आप लोग इस तरीके से कम 1000 नाम बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 1000 नाम बना सकते हैं। और अगर आपने 1000 नाम बना दिए तो ये आप केमिस्ट्री में अच्छी कमांड कर लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, मैंने रिएक्शन करा दिए पहले ही आपको, तो वो वीडियो आप देख लेना जाकर के अच्छे से। आपको केमिस्ट्री की बुनियाद हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन हम करेंगे बोर्ड एग्जाम का मतलब क्लास 10th की। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखिए बहुत अच्छे से देखना है, गौर से देखना है। ये अच्छे नाम है ये, संयोजी मूलकों से रासायनिक सूत्र बनाना। ये मैं आपको उसमें मिला कर दिखा दूंगा बोर्ड पे, ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देख लेना, पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद आप लोग बोर्ड से मिला लेंगे। ठीक है, देखिए सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ये कैसे बना है वीडियो में देख लीजिए, मैंने वीडियो डाल दी है। ठीक है, उस तरीके से देख लेना है। क्यूप्रिक सल्फाइड क्यूप्रिक फॉस्फाइड Cu3P2, फेरस ऑक्साइड FeO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, स्टेनस नाइट्राइड SnO2 का होल ट्वाइस, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, गैलियम फॉस्फेट GaPO4, मर्क्यूरस सल्फाइट Hg2SO4, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से? बिल्कुल दिख रहा है, देखिए गौर से। हो गया है बिस्मथ ऑक्साइड Bi2O3 और बाइसल्फाइड AuHSO3, ऑरिक वाई सल्फेट AuHSO4 का होल थ्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, प्लम्बस कार्बोनेट PbCO3, प्लम्बिक कार्बोनेट Pb2CO का होल 4, टेट्रा कह सकते हैं या फोर बोल दीजिए, बेरिलियम क्रोमेट्स BeCrO4, रेडियम ब्रोमाइड RaBr2। देख लेना अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने पूरे जो सूत्र दिए हैं ये मैंने आपको कुछ लगभग 10 बोर्ड पर बना कर दिया दिखाए थे, वो बहुत अच्छे देखना है कैसे बने हैं कैसे नहीं बने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। ये आपका क्या हो गया है, बेसिक क्लास थी, पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये क्लास नहीं किया है तो ध्यान रख के आपको रखना है और इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय।